ஏத்தகலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்தப் படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோத்தமாய் நின்ன சுடரே துயிலழாய் மாத்தாருணக்கு வலி தொலைந்தொன் வாசற்கண் ஆத்தாறு வந்தொன் அடிபணியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। तिरुप्पावई का 5वां दृश्य शुरू हो गया है। आज 21वें पासुरम में नप्पिन्नई देवी गोदा देवी के साथ आकर मिल जाती है और वे गोदा और उनकी सहेलियों को ये समझाती है कि भगवान कृष्ण को उठाया कैसे जाए, क्या करके उठाए कि वो तुरंत उठ जाए। पहले पासुरम को देखते हैं और फिर उसके अर्थ। ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலழாய் மாற்றாருனக்கு வலி துலைந்துன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் पुगழ்ந்தேலோரெம்பாவாய்। नप्पिन्नई देवी कहती है इन लड़कियों से कि हे लड़कियां, कृष्ण को नंदगोप के पुत्र कहकर पुकारोगे तो पसंद आता है। आच्च पड़ैतान मगने, उनको ऐसा बुलाओ कि तुम नंदगोप के पुत्र हो। नंदगोप कैसे थे? आच्च पड़ैतान, बहुत सारा ऐश्वर्य था उनके पास। किसका ऐश्वर्य? वल्लल पेरुम पशुक्कल आच्च पड़ैतान, बहुत ही पौष्टिक पशु थे और वे दानवीर भी थे। पेरुम पशुक्कल का मतलब है पौष्टिक पशु और वल्लल पेरुम पशुक्कल मतलब दानवीर पौष्टिक पशु। कैसे दानवीर थे? मात्रा दे पाल सोरियुम, उनसे दूध निकालने के लिए बिल्कुल कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता था। कोई बछड़े को जाके सामने नहीं रखना पड़ता था, या फिर तेल लगाना नहीं पड़ता था, या फिर गाना गाना नहीं पड़ता था। कुछ पशुओं से दूध निकालने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन नंदगोप जी के पास जो पशु थे उनके यहां से दूध निकालने के लिए ये कुछ भी नहीं करना पड़ता था। वो अपने आप दूध देती थी। और कैसे देती थी? ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப, ஏற்ற कलंगल, अगर बर्तन रखा तो एदिर पोंगी मीदलिप, तुरंत वो भर कर उल्टे दिशा से बहने लग जाती है, मतलब पूरा भर के बाहर आने लग जाता है दूध। ऐसा दूध मात्रा दे सोरियुम, मतलब हमेशा दिया करता था, 24 घंटे दिया करता था ऐसा दूध हर एक पशु नंदगोप के यहां। और ऐसे उनके पास कितने पशु थे? 8 पड़ैतान, मतलब अनगिनत पशु थे। कैसे? भगवान के कल्याण गुणों को गिनाया नहीं जा सकता और जैसे हमारे पापों को गिनाया नहीं जा सकता, बिल्कुल उसी तरह नंदगोप जी के पशुओं को भी गिना नहीं जा सकता है। इतने सारे पशु वाले नंदगोप जी। आठ पड़ैतान मगने, उनके पुत्र करके बुलाओ। अरिवुराई, आप जान जाओ कि हम लोग आए हैं, ऐसे कहती है। आप कौन है? ऊट्रमुडयाई, आपको भक्तों से बहुत ही स्नेह है, भक्तों के प्रति आप बहुत प्रेम रखते हैं और इसीलिए अवतार करके यहां आए हुए हैं। भगवान अवतार करके आते हैं, ये भक्तों के लिए आते हैं, ये हमें जानना चाहिए। भक्त उन्हें अवतार किए हुए महिमा के बारे में जाने, यही भगवान पसंद करते हैं। श्री रामावतार में वे कहते हैं, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, मैं अपने आप को दशरथ का पुत्र समझता हूं और वही मुझे कीर्ति लगती है। मतलब
वो आके अपने लिए अवतार करते हैं, इसके बारे में हम गुण गाएं और ये भगवान का कीर्ति समझें, ऐसी भगवान की ही खुद इच्छा है। क्योंकि ये काम वे हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो ये भगवान अवतार कर रहे हैं क्योंकि उनको हमारे प्रति प्रेम है, तो उसके बारे में गाते हैं। उट्रमुडयाई, कौन से भगवान अवतार करते हैं? पेरियाई, परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म श्रीमन नारायण होकर भी हमारे लिए वे आते हैं। उलगिनिल तोत्रमाय निंद्र सुडरे, इस दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को संसार के अंधकार से बचाने के लिए सुडर, दीप बनकर, ज्योति बनकर भगवान पधारते हैं, अवतार लेते हैं। सुडरे तुयिलराई, ऐसे दीप जैसे है भगवान, उठ जाइए करके इनको बुलाओ करके नपिने देवी कहती हैं और ये लड़कियां भी बुलाती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, हम लोग आए कैसे हैं आपके सन्निधि में? मात्रा रुनक वलितोलैंदुन वासर कर्णाट्राद वंदुन अडिपणियुमा पोले, हम लोग शत्रुओं की तरह आए हैं। मात्रार मतलब शत्रु की तरह हम लोग आए हैं। शत्रु की तरह भगवान के पास गए हैं, ये क्या बात हुई? गोदा देवी कहती है नप्पिने देवी के कहने पर कि हम लोग शत्रुओं के किस मनोभाव से आए हैं? मात्रा रुनक बलि तोलैंद, वो शत्रु जिनका बल पूरा जा चुका है, उन बासरकण और तुम्हारे शरण में आए हैं। ये कहकर आत्राद वंद, अभी हमारे पास कोई गति नहीं है, हम कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए बंद उन अडिपणियुमा पोले, आकर आपके शरण में गिर गए हैं, आपके श्री चरणों में आकर माथा टेक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अन्य गति नहीं है, हम अकिंचन हैं। ये कह के शत्रु जैसे अपने बल को त्याग कर, अपने बल को हार कर आकर गिरते हैं आपके चरणों में, वैसे आकर हम गिरे हैं, ऐसे कहते हैं। एक था काकासुर जो रामावतार में श्री राम जी के पास बहुत अपचार किया, सीता जी के पास अपचार किया, इसीलिए राम जी बड़े ही कोपित हो गए और उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तीनों लोकों में परिक्रमा की इस काकासुर ने ब्रह्मास्त्र से दौड़ते हुए, त्रीन लोकान संपरिक्रम्य कहते हैं वाल्मीकि भगवान। पूरे तीनों लोकों में घूमने के बाद उन्हें पता चला कि कोई उनको बचाने नहीं वाला है और आके अपने बल को हार कर राम जी के ही चरण में गिर गए। उस तरह से आके गिरना है, ये मानकर कि हम अकिंचन हैं, कुछ नहीं कर सकते, किंचित भी नहीं कर सकते और हमारे लिए कोई गति नहीं है भगवान के सिवा, अन्य गति नहीं है। यह जानकर अकिंचनः अनन्य गति ही शरण्या, ऐसा बोलकर भगवान के चरण में जाना चाहिए। आत्राद वंदुन नड़िपणियुमा पोले पोट्रियाम वंदो, हम लोग ऐसे आए हैं आज आपके चरण में, ये जान जाइए और उठ जाइए। पुगंदे लोरेम्बावाय, अगर ये जानेंगे तो आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा कि हमें हमारे स्वरूप का पता चल गया है, इसीलिए आप हमें प्रशंसा भी करेंगे और खुश भी हो जाएंगे। उठ जाइए करके ये लड़कियां बड़े सुंदर रीति से बुलाती है इस पासुरम में। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।